समांतर माध्य निकालना। हाँ, तो देखो भाई, फिर जरा कल की तरह क्वेश्चन लेके चलते हैं समांतर माध्य का। आज का अब टाइम थोड़ा सा देर हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारे पास है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनकी हृदय स्पंदन और उनकी हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या प्रति प्रति मिनट संख्या नोट करके दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। संक्षिप्त रूप से लिखी गई एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंदन प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात की। अब आपको एक सारणी दी है, सारणी आपको दे रखी है। आ गया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या और यहाँ पर महिलाओं की संख्या। अच्छा,
और अब देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है। जो हृदय स्पंदन प्रति संख्या है 65 से 68, 68 से 70, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। और जो महिलाएं हैं जिनकी हृदय की स्पंदन, हृदय की धड़कन 65 से 68 है, वो 2 हैं। 68 से 71 में 4 महिलाएं काउंट करी, 71 से 74 में 3 महिलाएं, उसके बाद फिर 8 महिलाएं, फिर 7 महिलाएं, फिर 4 महिलाएं और 2 महिलाएं। ठीक, अब इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। देखो ये पूरा लिखा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनकी हृदय स्पंदन, हृदय की धड़कन नापी गई, जो प्रति मिनट संख्या नोट करके ली, प्रति मिनट संख्या नोट कर ली। ठीक है ना, जैसे प्रति मिनट है 65 से 68 जिसकी थी 2 महिलाएं हैं, 68 से 71 4 महिलाएं, 71 से 74 3 महिलाएं, 74 से 77 8 महिलाएं, 77 से 80 7 महिलाएं, 80 से 83 4 महिलाएं और 83 से 86 2 महिलाएं। नोट कर दर्शाए गए संक्षिप्त रूप से लिखी गई, ये लिख लिया गया। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति मिनट माध्य संख्या मतलब इसका समांतर माध्य आपको निकालना है। क्या निकालना है? इसका समांतर माध्य आपको निकालना है। तो समांतर माध्य का आपको फार्मूला पता है सर? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब बटा आपको, हाँ अब आपको एक्स एफ देखना है, एक्स निकालना है, एफ और एक्स का गुणा करना है, एफ का जोड़ करना है, एफ एक्स का जोड़ करना है और आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक, अब इसके लिए सबसे पहले हमको सारणी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली सारणी तो हमारे पास यही बनेगा, ये 2 कॉलम तो यही हो जाएंगे। पहला तो लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए पहला तो हमारा कॉलम यही हो जाएगा, कौन सा वाला, स्केल निकालिए। सबसे पहले तो आप यहाँ लाइन खींचेंगे, सबसे पहला तो आपका कॉलम कौन सा वाला हो जाएगा? ऊपर 2 कॉलम तो आपको दे ही रखे हैं ना, इसको बड़ा सा बनाऊंगा। ऊपर 2 कॉलम तो आपको दे ही रखेंगे। ऊपर 2 कॉलम तो पहले यही आ जाएंगे आपके। कौन कौन से आएंगे 2 कॉलम? अरे कौन कौन से 2 कॉलम आएंगे पहले जो ऊपर दे रखे हैं? पहले तो क्या दे रखा है? हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या। स्पंदन प्रति मिनट संख्या। स्पंदन प्रति मिनट संख्या, एक कॉलम। तो दूसरा कॉलम है महिलाओं की संख्या की संख्या। तो सबसे पहले तो आप इसको ढक दो ऐसे, ये वाला प्रति स्पंदन संख्या लिख लीजिए 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ठीक है, यहाँ इसको बंद कर दीजिए, ये वाला। अब देखिए इसमें ये तो आपकी वर्ग अंतराल है। महिलाओं की संख्या को कौन से अक्षर से लिखेंगे? सर एफ से, बस ये तो पता है, एफ बारंबार था। अब हमको अगला एक्स निकालना है। एक्स कहां से निकालेंगे? सर हृदय स्पंदन प्रति मिनट की संख्या से। कैसे निकालेंगे? 65 प्लस 68 बटे 2। बटे 2। एक मिनट,
देखिए ये होता है x जो निकालेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया होता है इसके बिल्कुल मिडिल का, दोनों को जोड़ेंगे 65 + 68/2 कितना आएगा? जल्दी निकालो। सर जी 66.5। अरे सागर का ज्वाइन नहीं हुआ आज। हाँ कितना? सर जी 66 66.5। अब ये बताओ, पहले बारंबारता लिख लो भाई। यहाँ पे इसकी 2 है, इसकी 4 बारंबारता है, इसकी 3 बारंबारता है, इसकी 8 बारंबारता है, इसकी 7, इसकी 4, 1 2। अब ये देखो 66.5 है, तो ये 65 से कितना ज्यादा है? अरे 65 से कितना ज्यादा है? जल्दी बताओ। सर 3। अरे 65 से कितने ज्यादा है? सर पैंसठ में 1.5 कितना जोड़? 1.5। 1.5। तो सबके जो निम्न सीमा है उसमें 1.5 जोड़ दीजिए। 68 में 1.5 जोड़ोगे तो सर 69.5। 69। अगले में ये 71 में जोड़ोगे तो 72.5। 74 में जोड़ोगे तो 75.5। 77 में जोड़ोगे तो 78.5। और इसमें 81.5 और इसमें 84.5। 1.5 सब में जोड़ दिए। ठीक हो गया। यस सर। यस सर। अब अगला कॉलम क्या निकलेगा? सर fx। सर f F गुना into x। बस निकालिए, सबका निकालिए। 2 × 6.5 निकालिए, 66.5। फिर इसमें 4 गुणा के 69.5। फिर यहाँ पर 3 गुणा के 72.5। फिर यहाँ पर 8 गुणा के 75.5। फिर यहाँ पर 7 गुणा के 78.5। फिर यहाँ पर 4 गुणा के 81.5। फिर ये 2 गुणा के 84.5। निकालिए कितना आएगा, सबका निकालो। अरे करो ना। 2 पंजे 10, 2 चिंग 12, 1 13, 2 चिंग 12, 133 है। 133 आ गया। यहाँ पर 4 पंजे 20, 2 4 कितना आएगा जल्दी बताओ भाई। बोलो। सर जी 278 सेकंड। ये आ जाएगा 133.0। ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 9 278। 36 और 2 38, 278 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21। यहाँ पे 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, 4 44, 4 8 सत्ते 56 और 4 60। फिर यहाँ 7 पंजे 35 का 5 3 7 56 और 3 59, 5 7 सत्ते 49, 5 54। फिर यहाँ पर 4 से 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 2 6 4 8 32। फिर यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 चक्को 8 1 9, 2 8 16। इतना आ रहा है। अब क्या निकालना है आपको? सर कुल निकालना सर। अब टोटल सर जो सिग्मा फार्मूला f हमारे और पास। सिग्मा fx। सिग्मा एफ हाँ और सिग्मा एफ और सिग्मा एफ। बस तो मतलब सिग्मा एफ का मतलब यहाँ से एफ का जोड़ कितना आया? सर जी 30। 30 आ गया। और सिग्मा एफ एक्स यहाँ से आ जाएगा
कितना आया ये जोड़ो, 5 और 5 10, 1 10 से 16, जल्दी जोड़ जोड़ो। अरे कितना आया? सर जी 4234.5। 32 38 9 है? नहीं नहीं, फिर से जोड़ो ध्यान से, और कुछ और भी जोड़ो भाई, जरा जोड़ो जोड़ो जल्दी जोड़ो। कितना है भाई? सर 2277। तो 2277 आ रहा। 169, हाँ 2277, 2277 दशमलव के बाद जीरो आ रहा है तो उसको लगाने की जरूरत है ना, बस। तो बस वही, अब क्या निकालना है आपको, उत्तर क्या निकालना है, उसी को लिखना पड़ेगा। ये हृदय स्पंदन प्रति मिनट माध्य संख्या, प्रति मिनट माध्य संख्या, ऐसे लिख लीजिए, बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स 2277 बटे 30। अब इसको भाग दीजिए, भाग दीजिए, भाग देख करके आप निकालेंगे इसको, कितना बार जाएगा भाग बताइए। सर जी 75.9। औरों का भाई? अबे किससे कर रहा है, कैलकुलेटर से कर रहा है तू? हैं? सर नहीं, हाँ सर जी कर रहे तो हैं। तेज, इतना सर तेज तो था नहीं भाई। सर 0.0131 सर, बस अबे इतना 0 निकालना है। कहाँ से हो जाएगा? 75.7, 75.9, 9 पॉइंट से कुछ और भी आ सकता है। 2277 में 30 का भाग देना है, कितना आएगा? ठीक है, अरे पॉइंट कहाँ यस से आ सर। जाएगा, पॉइंट कहाँ से आ जाएगा? अच्छा अब देखिए, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए। अब इसमें देखो, ये तो सामान्य विधि से समांतर माध्य निकालना होता है, सामान्य विधि से। अब एक होता है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना, ये क्या होता है? कल्पित माध्य विधि से ये कौन कौन आ गया अभी क्लास में अटेंड करने के लिए, इतनी देर में अटेंड कर रहे हैं? नहीं, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालना। अब यहाँ पर कल्पित माध्य एक नई चीज हमारे पास आ जाती है, कभी कभी पूछा जाता है
या अब इसका जो समांतर माध्य कल्पित विधि माध्य विधि से निकालना है। तो कल्पित माध्य विधि से देखिए पहले 3 कॉलम तो आपको ऐसे ही निकालने हैं, पहले के पहले 3 कॉलम तो आपको ऐसे ही निकालने हैं, लेकिन अगला कॉलम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिए पहले 3 कॉलम तो आप ऐसे निकालें और इसका थोड़ा फार्मूला चेंज हो जाता है, कॉलम इसके बड़े हो जाते हैं, कॉलम इसमें ज्यादा हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहले 3 कॉलम तो सेम है, पहले 3 कॉलम तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले 3 कॉलम तो हम ऐसे ही उतारते हैं। पहले था हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, और तीसरा एक्स, एफ पी वही है वो भी वही। तो देखिए जो इसमें प्रति स्पंदन दे रखा है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 85। एक्स ये एफ कितना है, 2 4 3 8 7 4 2। ठीक, ये है हमारे पास ना, एक्स आपका निकल गया। एक्स कितना निकला था, 66.5, उसके बाद 69.5, 72.5, 75.5, 78.5। ठीक, ये निकल गया था ना एक्स, वैसे ही निकालना था। हाँ बाद में करेंगे क्लास में। एक्स निकल गया ना। यस सर। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज करना पड़ता है, इसमें एक चीज यहाँ पर कल्पित माध्य मानना पड़ता है, कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ पर थोड़ा सा कल्पित माध्य मतलब ए, एक इसमें कॉलम बन जाता है कल्पित माध्य वाला कॉलम। ठीक, अब देखिए कल्पित माध्य किसे मानते हैं हम लोग, इसमें कल्पित माध्य निकालने के लिए बिल्कुल बीच वाला पद लेते हैं। इसमें बिल्कुल बीच वाला पद कौन सा है एक्स में, सर 75.5। हाँ ये वाला है, 75.5। ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको ए मान, बिल्कुल बीच वाला। अगर बीच वाले 2 पद बनते हैं, माना ये तो विषम संख्या वाले 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, अगर 8 पद होते हैं इसमें तो बीच में 2 पद आते बीच वाले, समझ रहे हो, उसमें से कोई सा एक लेते हैं। यस सर। इसमें तो बिल्कुल बीच वाला पद आ रहा है, देखिए जहां पर 8 हो गए पद, 6 हो गए, उसमें से बीच वाले 2 पद आते हैं बीच के, उसमें से कोई सा एक पद आप ले लेंगे। ठीक, ये ए हो गया। फिर इसके माध्यम से आप डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी, इसको बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं, डी। तो विचलन होता है एक्स माइनस ए, विचलन क्या होता है, एक्स माइनस ए। यस सर। हाँ, विचलन हो जाता है आपका एक्स माइनस ए, एक कॉलम यहाँ पर ए। विचलन हो जाता है इसमें
x माइनस ए, मतलब x क्या है यहाँ पर देखिए 66.5 माइनस 75.5, इसको आगे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? यस सर। कितना होगा इसमें बताओ, घटाओ कितना होगा? बोलो कितना आएगा? सर जी -9। -9 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर फिर 69.5 माइनस सर 75.5, 9 होगा, सर 9 होगा। -9 बेटा, बड़ा वाला 75 है। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर देखिए दूसरे में, देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा, x माइनस x कितना है इसमें 69.5 x है नहीं, और यस इसमें सर। से माइनस 1 घटाना पड़ेगा ये। फिर यहाँ देखिए दूसरे में 72x है और a कितना है 75.9। इसी पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x 75.5 है और a भी 75.5 हो जाता है, ठीक है ना। देखो इसके लिए d निकालने के लिए पहले सारे के सारे ये लिख दीजिए आप, जितने भी ये x वाले हैं इसको सारे लिख दीजिए, 81.5 84 सब ये लिख दीजिए, और उसमें से इसमें से क्या घटा दीजिए, a घटा दीजिए। मेरी बात समझ गए? देखो ये सारे के सारे पद कौन से वाले हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे x वाले पद हैं। जो x वाले पहले लिख दीजिए, इसको ये x का पूरा उतार दीजिए, है कि नहीं, ये सारे x वाले तो हैं, और उसमें से क्या सर। माइनस करना है, सब में से क्या माइनस करना है, a जो 75.8 जो a माना है वो सब में से माइनस हो जाएगा। 75.5 बेटा 9 नहीं, सब में से 75.5 भी माइनस हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं ना? यस सर। डी के लिए क्या लिखना है, डी के लिए सारे एक्स लिखोगे, उसमें से क्या घटा दोगे, सब में से ये कल्पित माध्य जो बीच वाला पद आया है, तो बस इसको घटाएंगे तो -6 फिर आ जाएगा, फिर ये -3 आएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा प्लस का, फिर यहाँ 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं? यस फिर यहाँ सर। पर एक यहाँ पर एक कॉलम एफ डी का निकाल देते, एफ गुणा गए डी का, मतलब एफ कितना है, F है दो। 2 सर जी 2। हाँ तो 2 इंटू -9 -18, फिर के दूसरे के लिए 4 इंटू -6 -24, फिर देखिए 3 इंटू -3 -9, फिर ये देखिए 8 इंटू 0 कितना होगा, 8 इंटू 0 सर 0। सर जी 0। 0, फिर देखो 7 इंटू 3 21, फिर 4 इंटू 6 फिर 24, फिर 2 इंटू 9 18, ठीक हो गया, हो गया भाई। यस यस सर। सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा देखिए, अब इसमें से एक फार्मूला बताता हूँ, क्या फार्मूला लिखा है, इसके लिए भी एक कॉलम बनाना ही पड़ता है, इसके लिए कॉलम बनाना पड़ता है। तो कल्पित माध्य विधि से जो समांतर माध्य निकलता है, तो उसके लिए माध्य क्या निकालना था, माध्य ये क्या निकाला था, प्रति मिनट माध्य संख्या है ना, तो माध्य निकालना है, ये होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये वाला फार्मूला होता है। मतलब इसमें किस किस का योग करना है, सर जी A को। अरे सिग्मा कहाँ कहाँ लगा है, एफ और डी के आगे, यस सर। और दूसरा लगा है कहाँ, F। सर एफ।
एफ के आगे, मतलब एफ का जोड़ निकालना है और एफ और डी वाला गुणा का जोड़ निकालना है कि नहीं? यस अब सर। सिग्मा एफ का जोड़ सिग्मा एफ तो यहाँ से आएगा, कितना आया? 30 28, 28, 30 आया। हाँ 30 आया, सर जी 30 30 आया, 30 हो गया। सर 30। अब एफ डी कहाँ से आएगा? सिग्मा एफ डी यहाँ से आएगा, एफ और डी के गुणा से तो आएगा। यस सर यस अरे समझ सर। गए, यहाँ से आएगा। अब यस देखो सर। अब यहाँ से जोड़ने के लिए देखिए, अब यहाँ से जोड़ कैसे निकलेगा? देखो माइनस माइनस वाले पद अलग हैं और प्लस प्लस वाले पद अलग हैं, ठीक? इनको अलग अलग जोड़ दीजिए। माइनस माइनस वाले पद जोड़ोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 30, 52, कितना आया? बोलो। -51। और ये प्लस प्लस वाला कितना आया? 63। कितना आया ना? यस सर यस सर। बस अब यहाँ पर जो है सिग्मा एफ डी कितना होगा? जोड़िए इनको। अरे कितना सर आया? 114। कैसे? सर इनको जोड़ 114? रखा सर, 51 और 63 को। ऊपर सर 51 12। कैसा है? 12 आएगा। ऊपर माइनस का सर नहीं जी देख रहा है? हाँ सर जी 12 प्लस 12, ये माइनस का भी आ सकता था, ठीक है ना? ये +12 आ गया। चिन्ह नहीं ध्यान देते हो कैसे लिखा है? +12, ये वाला हो गया +12। बस अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए आप। ए कितना दे रखा है आपको? 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी 12, सिग्मा एफ 30। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या करना है? इसमें तो कुछ छेड़ना ही नहीं है। 12 में 30 का भाग दे दीजिए। कितना आता है 12 में 30 का भाग? सर 0.4। सर जी 0.4 0.4 आ गया। बस अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो 75.5 में 0.4 ऐसे जोड़ेंगे, 9, 5, 7, तो कितना आ जाएगा? 75.9। ये है भाई। अब देखो ऊपर देखो, तो ऊपर और ये वाला आंसर सही आया नहीं आया? ऊपर कितना आया था? क्वेश्चन तो यही लिखा था हमने। ऊपर माध्य सही कितना है आया सर। था? सर दोनों बराबर आ गया ना? 75। यस सर। yes, 0.9 sir. ऊपर भी आया, यहाँ भी 75.9। यस सर। तो यस मतलब सर। हमारा क्वेश्चन दोनों विधियों से सही है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर केवल पूछेगा क्वेश्चन के समांतर माध्य निकालिए, तो ऊपर वाले से भी कर सकते हो आप, ठीक? लेकिन अगर आपसे कहेगा कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालिए, तो फिर आपको ये मेथड करना पड़ेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? ए मानना है, फिर डी निकालना है। डी के लिए सारे पहले एक्स वाले पद लिख दोगे, सब में से ए घटा दोगे, और उसके बाद एफ डी निकालना है आपको, ठीक है? ठीक है, यस सर चलो ठीक है, Yes, sir. आज इतना ही, और बाकी कल। और मैंने आपको बताया कि इसको एक बार